ओम राधाए स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके सकल निज परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाए स्वाहा। ओम राधाए स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। कल मैं आपको बताई सरकार, परिकर की छाप। मैं जानूं सरकार, आप सबने भी अपने अपने तिल देखा होगा जरूर। देखो साहब, देखा ही होगा, ये मेरा अनुमान ही है। देखो सरकार, इसमें क्या है कि ये केवल, मैं आपको बताई कि एक एक जूथ की बात है। हो सके कि और भी अनेक एक जूथ हैं, उनकी कोई और पहचान हो। और यदि आपको तिल मिल जाए तो समझ लो भाई राधा जन्म इसी वाले जूथ में हैं हम भी। मगर मेरा हंसी इस बात की आ रही है सरकार कि ये तो अपनी इस पांच भौतिक जो देह है ना, ये छाया शरीर है, इस पे ही केवल ये एक छाप है छोटी सी। अभी आगे की जब आप लीलाओं में प्रवेश प्राप्त करोगे ना सरकार, जब राधा रानी ले जाए हमें उधर, तो भैया वो अपनी चंद्रिका ही ठोक दे इधर। उसकी जो चंद्रिका है ना, वो अपनी चंद्रिका उतार के एक एक परिकर पे एक एक चंद्रिका फिट कर दे सरकार। यहाँ चंद्रिका है सरकार, ये पूरी वो स्वयं उसकी लगाई हुई ठोकी हुई चंद्रिका है सरकार। अब वो आपको दृष्टिगत दृष्टिगोचर है कि नहीं है मैं न जानूं सरकार। कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि भाई जिसको दिख रही होगी ये। तो सरकार, आगे आगे चले जाओ, होता है क्या, ये तो समुद्र की गहराई है भाई, वो जाने कब क्या देगी, कौन कौन से चिन्ह लगा देगी, कौन कौन सी चीजें आपको पहना देगी सरकार। आप तो निहाल हो जाओगे सरकार। अभी अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है सरकार। ये तो टेलर ही है। मैं शब्द भाई संसारिक बोलूँ इसको, ऐसे मत लगाना। आप बड़े बड़े महात्मा लोग भी सुन रहे होंगे कि पहुंचे ज्ञानी वानी सब सुनते हैं सरकार इसको। मगर मैं हंसी मजाक में इसलिए बोलूँ सरकार कि ये जो ये किताब है ना, इसकी जब आप अध्ययन करो सरकार, तो बड़ी क्लिष्ट है। राधा रानी ने लिखाई जो सरकार, मैं तो लिख डाली इसको। वो इस कान से बोली और मैं ऐसे लिखते गई। बड़ी क्लिष्ट है। अब जब चीज ज्यादा क्लिष्ट हो ना, तो हम तो रहे संसारी जीव। अब वो वाली भाषा जो वहां चले, या कोई जो कहे कि भाई ये समाधि भाषा है, एक समाधि भाषा के ऊपर एक उनकी अलग ही भाषा है, उसको ग्रंथ है ये सरकार। अब उस भाषा को अपन मैं आपको रेगुलर पढ़ के सुनाऊं तो उसमें हमें रस नहीं मिले, जबकि सारा रस उसी में छपा हुआ है। वो वहां के लोग जो जानकार है ना, उनके लिए छिपा है। तो जो इन आप में भी जो बैठे ना, वो भाई इसको पढ़ रहे सुन रहे होंगे, जब मैं बोलूं तो वो समझें कि इसमें क्या लिखा है। मगर भाई केवल हम संसार की बातें में रहें, संसार की बुद्धि से काम करें, बुद्धि संसार में ही बातें करें हम आपस में एक दूसरे से, तो जो बिल्कुल एकदम आम बोल भाषा है ना, बोलचाल की भाषा, उसी में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं सरकार, कि भाई मेरी बात आप तक पहुंच जाए बस। भाषा भाषा को कोई लेना ना देना यहाँ पे। मैं जो कछु हमारी राधा रानी आपको कहलाना चाहती है, बताना चाहती है, उसको मैं आप ही की भाषा में बताऊं सरकार, कि जो पूरा रस आप तक पहुंच जाए। आप शब्दों के चक्कर में ना फंस जाओ। आपको ये इसमें कि भाई ये क्या है, इसका क्या है, डिक्शनरी खोलो कि भाई फलाना क्या रहोगी, ये करो ऐसे, तो मजा अटक जाता है सरकार। फिर मजा मजा निकल जाए सरकार। मैं तो क्या करूँ आपके लिए। देखो सरकार, ये केवल सिंपली इसलिए आपको इतनी सरल लैंग्वेज में बताऊं, जिसमें कई शब्द ऐसे हैं कि जो हम संसार में अपनी आपसी भाषा में बोलें, जो कभी भी राधा कृष्ण जी या अध्यात्म की भाषा ना हो सके, मगर भाई बोलने पड़े इसलिए कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए सरकार। अब देखो अपन तो लीला में प्रवेश करो, बढ़िया बढ़िया लीलाएं चल रही हैं, काय को समय खराब करें।
कल अपन को राधा रानी सरकार ने कौन सी लीला कराई थी अभी देखे सरकार, ओम राधा ईश्वर। कल अपन को राधा रानी सरकार ले गई थी 97 लीला के अंदर। आज अपन नई लीला श्री लीला 98 में प्रवेश प्राप्त करते हैं सरकार। अब वो कह रही है कि संध्याकालीन भजन गायन के समय मानसी में बैठते ही घर के गोलोक की छतरी में श्री जी व उनके कान्हा सिंहासन पर विराजमान है। अब ये जो पहले वाली लीला है ये सुबह घटित हुई है उसी दिन, ये शाम को घटित हुई है। यहाँ पे कछु और घटित हुआ है, इसलिए इसमें जोड़ी नहीं गई है। ये थोड़ा सा कुछ अलग प्रकरण हो गया, तो इसको अपन ने एक अलग लीला ले लिया है, जबकि ये एक ही दिन की बात है। एक बार कभी वो सुबह बैठ जाए, कभी शाम को बैठ जाए। तो अब जब वो भजन के टाइम बैठी है तब की बता रही है वो। संध्याकालीन भजन गायन के समय मानसी में बैठते ही घर के गोलोक की छतरी में श्री जी व उनके कान्हा सिंहासन पर विराजमान है। अब गोलोक की घर की छतरी को गोलोक की छतरी क्यों कहे, मैं आपको बताई कि अब जब ये लीला में बैठे ना वहाँ अपने घर में, अपने अमुक स्थान पे ही, तो वहाँ पूरा घर ही इसके लिए क्या बन जाता है, गोलोक बन जाता है। अब वहीं तो बड़े बड़े निकुंज हो जाए, वो निकुंज की जो छतरी है वो उस छतरी में वो विराजे रहे हैं। वहाँ घर पे एक अलग निकुंज है। अब जब यहाँ से उठा करके उसको कहीं दूसरी जगह ले जाए वो श्री जी, तो भैया वहां दूसरो निकुंज है। ये कंफ्यूज ना होना हमें कि यहाँ जो है वही वहां है ना। ये तीन हो गई है स्थिति, एक तो संसार, एक उसका घर गोलोक, और एक जहां उसको ले जाया जाता है। ये तीन विभिन्न स्थान है सब एक। और कहाँ है, सब राधा रानी के भीतर है। और हम सब राधा रानी के भीतर ही हैं। भीतर की कहानी है सरकार, बाहर की कछु ना है। तो वो यही बता रही है कि अब वहां पे वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, कि वो वहां पे बैठे हैं। ऐसा नहीं हो तो ये इसको 2 बार इनके पैर को छूना, चूसना, चाटना नहीं होगा, क्योंकि अब वहां दूसरी जोड़ी मिले ना इसको। जैसे मैं आपको बताई 2-4 लीला पहले कि वहां दूसरी जोड़ी है, और जैसे ही वो जोड़ी आए तो ये जोड़ी अंतर्ध्यान हो जाए, या तो उन्हीं में ये प्रवेश कर जाए, जाने क्या हो, ये तो वही जाने सरकार। मगर एक टाइम में एक ही जोड़ी इसके संग रहे। मैं देख रही हूँ कि घर में होने वाले भजन, अब वो कह रही है असख्यों को श्री जी उसी गोलोक वाली छतरी में उनके कान्हा और वो सिंहासन पर विराजमान है। असखियां भी वहां विराजमान है। मैंने आपसे उनके कान्हा के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। असखियों को सादर दंडवत प्रणाम किया है। मैं देख रही हूँ कि घर में होने वाले भजन वास्तव में घर में बन गए गोलोक में ही हो रहे हैं। अब ये तो भजन तो हो रहे हैं तो कहीं और मंदिर के सामने जहाँ ये बैठे रोज, इनका घर का जो महल है, मंदिर बना रखा है, उसके सामने बैठ के करें ये सब। मगर अब इसको वहां नहीं दिख रहे, ये वो छतरी जो दिख रही है वहां दिख रहे हैं भजन होते हुए। वो तो विराजे हुए हैं राधा रानी सरकार, और वो तो सिंहासन में विराजे हैं वहाँ छोटे स्टूलों में, छोटे सिंहासनों पे वो अष्टसखियां विराजी हुई हैं। और ये सारे लोग, हम लोग वहाँ उनके सामने विराजे हुए हैं। मैं देख रही हूँ कि घर में होने वाले भजन वास्तव में घर में बन गए गोलोक में ही हो रहे हैं। जय जय गुरु माता व मेरे इस जन्म के परिवार के सदस्य व भजनों में जुड़ने वाले संपूर्ण परिकर सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ सुर ताल के संग भजन गायन करते हुए आपसी को घेर कर सम्मुख बैठे हैं। अब वो आपसी के चारों तरफ वो हम लोग सब बैठे हुए हैं, वहां पे आप भी बैठे हुए हो। और वहां पे क्या है, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रखे हुए हैं, और बड़े भाई सुरताल से भजन हो रहे हैं। यहाँ वाली नहीं चले अब भाई साहब, उनके भजन कोई इतने ऐसे अलौकिक ना है सरकार, मगर वहां जाओ तो सब अलौकिक ही हो जाए। वहां तो सब दिव्य है सरकार, वो सब दिव्य बन जाए वहां पे। वहां का भाई हर परिकर छोटा छोटा मालूम पड़े। वो जो बुहारी निकाली, वो जो वो कर रही है, सोनी सोनी की जो सेवा कर रहे भाई साहब, वो भी सारी रागों में पारंगत है। उधर कोई ऐसा ना भाई साहब जो वहां राग, और कोई से को किसी पे बिठा दो। अब जैसे तुंग विद्या जी हैं, ये इसकी मास्टर है, हेड है, जहां से संगीत की शुरुआत है। कि भाई सारा संगीत जो पूरा व्याप्त है हर जगह, हर वाद्य यंत्र, हर संगीत, हर ताल, हर सुर, हर नृत्य। और भाई साहब जो कछु भी हो सके संगीत को, नृत्य और संगीत का, भाई साहब उसकी तो वो अधिष्ठात्री वही है। वो वहीं से सब कुछ प्रकट है भाई साहब। मगर भाई ऐसा ना है कि तुंग विद्या जी बजा सके। तुंग विद्या जी बजा रही है, वीणा मास्टर है वो। और भाई साहब वहाँ चित्रा जी बैठ जाए तो वो चित्रा जी भी वैसी की वैसी बजाएं। और चित्रा जी छोड़ो, वो सहचरी बैठ जाए वो भी वैसी की वैसी बजा ले भाई साहब। और भाई साहब आप बैठ जाओ तो आप भी वैसी की वैसी बजाओ। वो सोनी देने वाली जो है वो भी वैसी की वैसी बजाए सरकार। वहाँ कोई भी कम ना सरकार एक से। मैं आपको बताई सब राधा ही है वहाँ।
भजनों के मध्य हर व्यक्ति खड़ा हो, अपने अवसर आने पर आप श्री को दंडवत लगाकर अपने अपने अंदाज में सर्वश्रेष्ठ नृत्य का प्रदर्शन कर आप श्री को प्रसन्न करने का पुरजोर प्रयास कर रहा है। देखो सरकार, अब वो भजन हो रहे हैं, उसमें से एक आदमी उठे और उठ करके वहां पे उनके सम्मुख बढ़िया सा एक नृत्य करे। नृत्य क्या, वो रास ही हो सरकार, वो रास करके दिखाए और फिर भाई साहब बैठ जाए, फिर दूसरों ठाडो बहे, फिर वो करे, फिर भाई वो विराज जाए। ऐसे करके सब लोग अपनी अपनी बारी से एक एक जना खड़ा होके उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य क्या कर रहे हैं, रास कर रहे हैं, और क्या उनको रिझाने की कोशिश कर रहा है हर आदमी वहां। और बैठ करके फिर वो क्या कर रहे हैं, वो फिर वापस भजन गान कर रहे हैं। हर सदस्य को आप श्री उसके द्वारा किए गए चरण स्पर्श के साथ ही अपना श्री हस्त कमल उसके शीश पर धर आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। और भाई साहब, वो जो भजन गा रहे हैं, अब वो हर सदस्य जब वो उनके पास जाए चरण स्पर्श करने के लिए, तो भाई साहब उसके सर पे वो आशीर्वाद देती हैं हाथ रख करके। उनका कृपा को वृद्ध हस्त उस पर रख दें, उसके शीश पे। ऐसा प्रत्येक सदस्य ने दोहराया है। मैं सबके पीछे दूर खड़ी सब कुछ नहीं रख रही हूँ, ये पीछे की साइड खड़ी है और ये सब कुछ घटना वहां हो रही है। अंत में आपके सिंहासन के उठ मेरे समीप आई और मुझे आलिंगनबद्ध कर मेरे ललाट व कपोलों पर चुंबन कर पुनः सिंहासन पर विराजमान हो गई हैं। इसको आके फिर वो आलिंगनबद्ध कर लिया है और इसके ललाट और कपोलों को चूम कर और वापस बैठ गई हो जाकर के। भजनों के मध्य में ही आप श्री सभी के शीर्ष पर हाथ फेरती रही हैं और वो भाई साहब वहीं से सब जनों के हाथ फेर रही हैं। भजन में विश्राम के साथ ही सब लोग वहां से लुप्त हो गए हैं। जैसे ही भजन समाप्त हुए, विश्राम को प्राप्त हुए, ऐसे ही सब वहां से गायब हो गए हैं। आपसे उनके काना सिंहासन के उठ कर लंबी वाली सीढ़ियां उतरकर नीचे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब वो जो सीढ़ियां हैं नीचे उतरने वाली, उससे वो लोग वापस नीचे उतर रहे हैं, ये भी उनका अनुसरण कर रही है। अब आपसे उनके काना व मैं एक बहुत ही विशाल व अतिशय सुंदर खुले स्थान पर खड़े हुए हैं। अब देखो सरकार, अब पहले क्या हुआ, वो जो सीढ़ियां जा रही थी सरकार, कहाँ ले जाए, वो नदी ले जाए। पिछली बार ले गई तो उसको बेसमेंट में, जाने कौन से हॉल में ले गई। अब ये सीढ़ियां उसको एक खुले स्थान पे दिया, बहुत बड़ा सा खुला स्थान है जहाँ पे भाई चारों तरफ कछु ना, खुला बिल्कुल मैदान का मैदान है। वहां कौन कौन खड़े हैं, राधा रानी सरकार खड़ी हैं, उनके काना खड़े हैं, उनके श्री कृष्ण जी खड़े हैं, और ये गीता बावरी खड़ी हुई है। आप हम तो रहे हैं सरकार संग में। आपसे उनके काना एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ सांकेतिक वार्ता कर रहे हैं। अब जब वो खड़े हुए हैं तो उन दोनों ने एक दूसरे को अपने नैनों में नैन डाल करके देखा और आपस में आंखों से आंखों की बात हुई सरकार। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत की जबां थोड़ी होती है, वो तो आंखों से आंखों की बयां होती है कहानी। तो ये खेल सब आंखों का है सरकार। यहाँ मैं आपको सच बताऊं, गोलोक में सारो खेल जो है केवल आंखों का है। आंखों से ही आपको भाव पढ़ने हैं, आंखों से ही आपको उनकी बातों को हाँ ना बताना है, आंखों से ही आपको वो पढ़ के तुरंत उसका क्रियान्वयन कर देना है। आपने बात सुनी, अब आप वहां गए रसोई में, तो कोई बोल थोड़ी रहा है। अब बोलने का वो आंख से आंख बताई कि भाई लाओ फटाफट थाली ले आओ, अब वो भी मन पड़ वो जाने। उसने आप उसका मन पड़ा गीता बावरी का, भाई खाना हाजिर हो जाए। ये ललिता जी को उनका झूला चाहिए, उन्होंने विशाखा जी की ओर देखा, विशाखा जी ने अपने दूसरे सखियों की तरफ देखा, सखियों ने सहचरियों की तरफ देखा, भैया इतनी देर में तो पेड़ भी बन गया, भाई साहब रस्सी भी बन गई, वो 8-10 सखियों मिलके साहब रस्सियां बन गई हैं, बैठने का सिंहासन बन गई, और भाई साहब जितनी देर में वो झूला सोचे सोचे, इतनी देर में तो ललिता जी जाके विराजमान करा दे उनको वहां। ये सब क्या हो रहा है, आंखों से हो रहा है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो आंखों से बयां होती है। तो भाई साहब ये तो संसार को ही है, वहां तो प्रेम आंखों से है, सब आंखों से आंखों की बातें हो रही है। ना कोई बोल रहा है, ना कोई कान का काम है, वह आंखों से ही सुने, आंखों से ही खा लें, आंखों से ही पी लें और आंखों से ही बतिया लें सरकार। तो सारी इंद्रियां आंखों में से ही काम करे सरकार। उधर सुन, आंख सुन रही है वहां, कान थोड़ी सुन रहे हैं, आंख ही सुन रही है। क्योंकि कोई बोल तो रहा ही नहीं, जब कोई बोली निकले मुंह से जब तो सुने। कान, कान का काम क्या कि भाई बोली आएगी, आवाज आएगी जब सुनेंगे। आवाज तो है ही नहीं वहां, तो आवाज नहीं है तो फिर कैसे सुनेगी कान, तो कान यूजलेस हो गया। अब बोलता कोई है ही नहीं तो मुंह यूजलेस हो गया।
तो अब सारा काम क्या कर रही है, आंख कर रही है सरकार। तो आंखों की बड़ी महिमा है सरकार। और वो जो हमारी महारानी, उसकी तो आंख खुले ही ना सरकार। वो तो ऐसे ही बोझिल रहे जिसको पूरी पलकें आदि खोल, उनको खोलना ही मुश्किल है राधा जी को, बड़ी मुश्किल से उसको खोल सके। और वो जो जरा सी पलक के जो छोटी सी झिरी में से जो उनकी वो दिखे ना पुतली, उसमें से पढ़ना पड़े सरकार। ये क्या चाह रही है हमारी ठगरानी। बड़ी विलक्षण स्थिति है सरकार उधर। क्या क्या बातें बताऊं मैं आपको उधर की। तो वो कह रही है कि आपस में कोई सांकेतिक वार्तालाप कर रहे हैं। अचानक आपसी के काना ने कुछ दूर खड़े हो अपने वाम मतलब बाएं श्री चरण को बहुत शक्ति से धरती पर उठाकर पटका है। मैं हतप्रभ हो निरख रही हूं कि अचानक धरणी में भय से कंपन उत्पन्न हो गया है। रहस्य में नीति से धरणी दो भागों में फट गई है, उसमें दरार पड़ गई है। मेरे देखते देखते ही वो दरार अतिशय बड़ी हुई असीम गहराइयों तक पहुंच बहुत ही वृहद खंदक खाई में परिवर्तित हो गई है। हम तीनों खंदक के एक और बिल्कुल ऊपर बहुत ही सूक्ष्म आकार में हो खड़े भये हैं। खंदक के नीचे झांकने पर अंतहीन गहराई दृष्टिगोचर हो रही है। देखो सरकार, देखो अद्भुत बातें सरकार। कौन क्या कल्पना कर सके। कोई कहे कि साहब कल्पना करके लिख दी होगी, क्या कल्पना करोगे आप। सोच विचार से परे की बात है, बुद्धि से परे की बात है सरकार। यहाँ तो उसकी कृपा है, सो कुछ समझ में आए तो दिख जाए, सो दिख जाए सरकार। जो वो करना चाहे सो कर ले। ये कोई खेल ऐसा ना सरकार, ये श्रद्धा विश्वास का खेल है। ना माने तो मत मानने, तो हमें क्या करना। हमारे क्या फर्क पड़ेगा। आप वो माने तो ठीक, वो कहे कि साहब एक्टिंग ही हो रही है, झूठ ही बोल रहे हैं, ऐसे ही लिख लिया, लिख लिया हमने तो भाई साहब। हमारे पास जो हमें अनुभव है वो अंदर हमारा सीना चीर के देखो, जो मालूम पड़े कि अंदर क्या है। तो भाई साहब वो ये कह रही है कि अचानक उन दोनों ने कोई आपस में बात करी, और बात करके कान्हा जी थोड़े दूर चले गए और अपना बायां पैर उठा के जोर से धरती पे मारा उन्होंने सरकार। और भाई साहब जब वो पैर पड़ा है कान्हा जी का पूरी शक्ति से, अब शक्ति कहाँ से मिल रही है देखो सरकार। ये शक्तिमान है कान्हा। कान्हा राधा के बिना कछु ना कर सके सरकार। मैं आपको गुप्त से गुप्त बात बताऊं, ये बिना राधा के क्रियाशील है, क्रियाहीन है, कुछ नहीं कर सके। इसके बाद शक्ति ना है, बिना शक्ति के कुछ ना कर सके सरकार। तो शक्ति कहां से मिले, राधा से। तो राधा अपनी आंखों से वार्ता वार्ता कछु ना कर रही, वो इधर से शक्ति उनमें प्रवेश करा दी उन्होंने। अब वो शक्ति किसकी है, राधा की। अब राधा की शक्ति से उन्होंने जो भाई साहब उस पे पैर मारा है। अब वो कोई धरती वर्ती थोड़ी है, मगर अब धरती भी प्रकट है देखो आप। अब वो धरनी पे जैसे ही पड़ा तो भैया कांप गया पूरा जगह। मीलों मीलों, मतलब अब वहां मील तो हो ना सरकार, वहां तो ये समझ लो कि योजन के हिसाब से मामला है। तो वो सारा हिल हुला गया, और हिल के सरकार वो दरार पड़ गई उसमें। और गरजते जैसे आवाज निकली, बादल जैसे कोई प्रलय के बादल आ जाए वो गरजे, ऐसी आवाज के संग धरती फट गई सरकार, दो हिस्सों में हो गई। और वो एक खाई को रूप ले लिया बड़ा सारा। अब वो जो तीनों हैं वो छोटे से सूक्ष्म रूप में हो गए, रस रूप में हो गए। अब एक एक डेढ़ डेढ़ इंच के वो वहीं खड़े हैं। अब वो भाई साहब वो देख रहे हैं, तो उसने गीता बावरी ने जब देखा नीचे साहब, तो वो अंतहीन गहराई है, मालूम ही नहीं है उसको अंत कहाँ है, कहाँ जा रहा है वो नीचे तक। ऐसे फट गई वो जमीन। और खाई का कोई एंड नहीं, एंडलेस हो गई वो, उसका अंतहीन है, कोई पता ही नहीं कहाँ पे जाके खत्म हो रही है। ऐसी स्थिति प्रकट हो गई है वहां। अब उसके एक कोने की तरफ ये एक साइड में ये खड़े हैं, गीता बावरी, राधा रानी सरकार और उनके कान्हा जी। मैंने आपसी से पूछा कि ये क्या है, हम कहाँ हैं। उसने कहा ये क्या हो गया सरकार, और हम कहाँ आ गए। आपसी ने कहा तुम देखना चाहती हो तो चलो। वो कह रही है कि तुमको देखना है क्या, कहाँ आ गए हम, चलो हमारे संग, कहाँ आ गए चलो। अब भाई साहब देखो अब क्या घटित हो रहा है। आपसी ने कहा तुम देखना चाहती हो तो चलो। आपसी ने एक श्री हस्तकमल से अपने काना व दूसरे श्री हस्तकमल से मेरा हाथ थामा, और हम देखते ही देखते उस अतिशय गहरी विचित्र रहस्यमयी अंधकारमय गुफानुमा खंदक के नीचे स्वतः ही उतरते जा रहे हैं। जैसे जैसे नीचे की ओर गहराइयों में उतर रहे हैं, अंधकार गहराता जा रहा है। मैं कुछ भी निरखने में असमर्थ अनुभव कर रही हूं। मेरी आपसी ने
आपसी के श्री हस्त कमल की पकड़ मेरी आपसी के श्री हस्त कमल की पकड़ में दबाव बढ़ता जा रहा है। अब तो अंधकार की सीमा हो गई है, मुझसे बर्दाश्त के बाहर हो गया है वो। मैंने आपसी से डरते हुए कहा कि यहाँ तो बहुत अधिक अंधकार है। आपसी ने मेरी मनोदशा पढ़ ली, वह मेरे नेत्रों को अपने दूसरे श्री हस्तकमल से आच्छादित कर दिया है। देखो सरकार, ओफो, अब वो कह रही है कि सरकार अब वो नीचे उतर रहे हैं। उतरने की क्या स्थिति है? राधा रानी सरकार बीच में है, एक हाथ से उन्होंने कान्हा जी को पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से उन्होंने गीता बावरी को पकड़ रखा है। गीता बावरी को पकड़ना तो बात समझ की है कि भाई चलो गीता बावरी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो नीचे जा सकती है उस जगह जहां वो ले जाना चाह रही हैं, उसमें नहीं है अभी इतनी शक्ति उसके शरीर में। परंतु कान्हा जी का हाथ क्यों पकड़ रखा है सरकार? कान्हा जी तो भाई वही तो है, राधा जी हैं, राधा जी कान्हा जी हैं। अब यही भेद है शक्ति और शक्तिमान का सरकार। शक्तिमान भी अकेला जा नहीं पा रहा है शक्ति के बिना हाथ पकड़े उस जगह जहां वो ले जा रही हैं। अब तो अब वो उन्होंने कृष्ण का भी हाथ पकड़ रखा है, अपने कृष्ण का हाथ पकड़ रखा है सरकार। अब वो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो वो गुफा टाइप हो गया है कुछ, और अंधेरा गुप्त हो गया, गुप्त अंधेरा। और जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं सरकार, वैसे वैसे अंधकार बढ़ता जा रहा है। कछु ना सूझ रहा गीता बावरी को, कछु ना सूझ रहा। और थोड़ी देर में तो अंदर जाके तो ऐसी भयावह सी स्थिति लग रही है उसको कि वो घबरा रही है। और वो राधा रानी का जो हाथ पकड़ रखा है उसका वो दबाव जोर से करती जा रही है कि मेरे मतलब उसको कोई भय सा लग रहा है, क्या लग रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या हो गया ये, कहाँ मैं नीचे घुसती जा रही हूँ जमीन के। और वो खाई के नीचे उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। और अचानक उन्होंने जब ये देखी कि भाई ये तो बावली हो जा रही है, इससे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उन्होंने उसकी आंखें बंद कर ली हैं। एक हाथ से राधा रानी सरकार ने उसकी आंखें बंद कर ली हैं। अब देखो सरकार, एक हाथ से राधा रानी ने गीता को पकड़ रखा है, एक हाथ से राधा रानी ने श्री कृष्ण को पकड़ रखा है, और एक हाथ से राधा रानी ने गीता की आंखें बंद कर रखी हैं। कोई नहीं पकड़ता ये बातें सरकार, मैं आपको बताऊं। आप ग्रंथ ये 100 बार पढ़ लो तो आपकी समझ में ना आ रहा। जो ये ताला लगाया ना, ये सेचुरी खोले सरकार, इसकी चाबी उसके मास्टर की उसी के पास है सरकार। ये गीता बावरी ने भी याद लिखते टाइम और पढ़ते टाइम और करते टाइम कभी ध्यान नहीं दिया होगा ये तीसरा हाथ कौन से आ गया भाई साहब। हाथ तो दो ही थे राधा रानी के, तो दो दो बुझा के बिगड़े में तीसरा हाथ कहां से? भैया वो चाहे तो अनगिनत हाथ कर सकती है, अनगिनत बन सके भाई साहब, वो अनगिनत अपने अंग बना सकती है। दो आंखें अनगिनत हो सकती है सरकार, रोम रोम में आंख हो सके उसके। तो सरकार तीसरा हाथ में क्या दिक्कत है? अब वो किसी को दिख थोड़ी रहा है, गीता बावरी के तो इतना दिख रहा है, कोई हाथ से मेरी आंखें बंद है, राधा रानी ने एक आंख से अपनी मेरी आंखें बंद कर रखी आंखें। अब ये सब गुप्त बातें हैं, भेद की बातें हैं, भरी पड़ी है इसमें। यदि मैं आपको सच बताऊं कि इस ग्रंथ को जो लीलाएं विस्तृत तरीके से सुनाई जाए आपको, तो मुझे 10 साल चाहिए आपको इसको सुनाने को, एक किताब को। इतना भेद है इसमें, इसमें इतनी चीजें भरी पड़ी हैं। हर शब्द के पीछे कोई कहानी है। ये कोई अनायास ऐसे लिखे शब्द नहीं है कि राधा रानी की कोई बड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। एक एक छोटे से छोटे शब्द का भी यहाँ बड़ा भारी मतलब है सरकार। मगर वो पॉसिबल नहीं है सरकार की सब बातें बताई जा सके, और कुछ बताने की बातों पे तो आदेश भी नहीं है कि ऐसी सब बातें हम आपको जग जाहिर कर सकें। जो कछु वो कहे सो मैं आपको बता सकूं सरकार। तो ये बात मैंने आपको बताई कि वो नीचे नीचे जा रहे हैं, उसकी आंख बंद है और वो नीचे पहुंच गए हैं एक जगह। अगले ही पल आपसी ने मेरे नेत्रों से अपने श्री अब ये कह रही है कि ये आच्छादित कर रखा है। अगले ही पल आपसी ने मेरे नेत्रों से अपना श्री हस्तकमल हटाया है, अब उनका हाथ हटा लिया है वो। मैंने नेत्र खोले हैं तो पाया है कि हम तीनों एक बहुत ही वृहद सिंधु के तट पर खड़े हुए हैं। अब वो कह रही है कि हम कोई ऐसे समुद्र पे आ गए हैं जो अंतहीन है, मतलब बहुत 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 ही बड़ा कोई समुद्र है, उसके किनारे पे जाके ये खड़े हो गए हैं। वो कह रही है सिंधु परम शांति को प्राप्त है।
बीच बीच में प्रवाहमान हल्की हल्की लहरों से उसके सिंधु होने का भान हो रहा है। ओहो। परम शीतल बयार के झोंके अनायास ही आपसी की केश राशि के साथ खेल उन्हें आगे पीछे दौड़ा रहे हैं। उनका फरिया पवन के संग उड़ आकाश की सैर करने को मचल रहा है। आपसी व उनके काना सिंधु के मध्य अवस्थित एक अतिशय विशाल, परम से भी परम सुंदर व चित्ताकर्षक गुलाबी कमल के पुष्प को लगातार निहार रहे हैं। देखो सरकार, अब वहां क्या घटित हो रहा है। एक समुद्र है जिसके किनारे पे खड़े हैं, वो समुद्र ऐसा वैसा ना जो अपने का समुद्र है। अपने तो ये सारे समुद्रों को मिला लो सरकार, जितने हैं यहाँ पे, यहीं के नहीं मिला लो, जितने ब्रह्मांड है, जितने ये लोक हैं, सब जगह के पानी को, सारे समुद्रों को मिला लो तो भाई साहब वो भी करोड़ों हिस्से के बराबर होते हैं वहां का एक समुद्र के। और वहां जाने अनगिनत समुद्र हो जाते हैं वहां, इधर ऐसे ये पता ही नहीं है कौन सा समुद्र है, उसको आज तक आई नहीं तो पता कहां से होगा यहाँ। और वो कह रही है समुद्र ऐसा अजीब सा है कि वो लग ही नहीं रहा है कि समुद्र, पानी इतना ठहरा हुआ है कि उसमें लेश मात्र भी कोई वो कंपन ही नहीं पैदा हो रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो कोई, वो तो लग रहा है कि धरती है ऐसे नीले कलर की, सफेद कलर की। अब वो कलर भी तो आप बता नहीं सके ना कौन से कलर का है वो। तो वो कह रही है कि ऐसी स्थिति है कि वो बिल्कुल शांत है, हिल भी नहीं रहा है, मगर बीच बीच में हल्की सी कोई लहर आती है। अब वो जो हल्की सी लहर आए ना, तब ये मालूम पड़ता है कि ये जल है या कोई ये द्रव्य है। यहाँ जल है कि दूध है कि भैया जाने क्या है, ये भी पता ना क्या चीज है, वो कौन सा द्रव्य है, ये थोड़ी, वो तो कृपा ही है, कृपा रस है भाई साहब। ये कृपा रस सिंधु है, वहां तो सब चीज रस ही है। और कछु को जल हो ना, वहां जल थोड़ी हो, सब रस ही है, रस। रस मतलब राधा सार, जो राधा का सार ये है, यही रस है सरकार। इसे ही कहें हम रस, राधा सार, राधा तत्व, यही रस है वहां का। तो सरकार वो ये कह रही है कि उसमें धीरे धीरे पवन कोई एक झोंका लाए तो वो हल्की सी एक लहर उठे, जिससे उसे मालूम पड़ा है कि भैया ये कोई समुंदर है। अब वहां जो वो हवा आ रही है हल्की सी, अब वो हमारी श्री जी के, हमारी राधा रानी सरकार के जो केश राशि है उसको उड़ाए, कभी पीछे ले जाए, कभी आगे लाए। अब उन सबको वो इधर उधर उधम से मचवा रही है राधा रानी के चेहरे पे। कभी ये आंख दब जाए, कभी ये आंख दब जाए, कभी ललाट दब जाए, कभी सारे बाल कंधे से आगे की तरफ आ जाए, कभी जाने क्या हो। और भाई एक एक अदा को वो जो उनको काना है भाई, वो निरखता ही रहे। केवल उसी को दिखाने के लिए तो हो रहा है ये सब खेल, कि देखो कैसी सुंदर लग रही है। अब जब ये एक आंख बंद हुई तो देखो कितनी सुंदरता है इनकी। अब ये जैसे ही हटा, आंख खुली भैया, कितनी ये इधर से इधर आ गई। ये सब वहां पे घटित हो रहा है। पवन उनके संग अटखेलियां कर रही है। और जो उनके फरिया है, फरिया जो उनके सर से यहाँ पे लटक रहा है, भैया वो क्या कह रहा है, वो आकाश की सैर करने को दौड़ रहा है, उनका उनसे दूर भाग रहा है। उनने यहाँ पे रोक रखा, उसको रुका हुआ है, मगर वो पीछे से लहरा रहा है। और लहरा के वो पवन के संग ये सोच रहा है कि मैं आकाश की सैर कर आऊं, मैं घूम के आऊं, इतनी सुंदर जगह, क्या जगह है। तो पीछे से वो लहर जैसे उठ रहा है, वो भी उड़ रहा है बार बार, कभी इधर से उधर जा रहा है, कभी इधर से उधर जा रहा है। और जब वो जा रहा है तो उनकी वो पतली सी कमरिया है सरकार, उसका कभी इधर से दर्शन उनको हो रहा है, कभी इधर से दर्शन हो रहा है। कभी यहाँ से जब वो फरिया हट गया है तो यहाँ के उनके अंगों के दर्शन हो रहे हैं सरकार। और वहाँ जो अंदर वो उन पे चित्रण है, वो यहाँ जो बना हुआ है, बांसुरी है कि कमल है, वो सब जब कृष्ण देखे सरकार तो वो बावला हो जाता है। और ये सब करने का किसको श्रेय, ये सब के सब सखी सहचरियां ऐसो खेल करे सरकार, कि कैसे ये राजी हो दोनों, कैसे इनमें प्रेम को वर्धन किया जा सके। अब वो खड़े हैं वहां उस समुद्र में, और एक बीचों बीच बड़ा सारा कमल नजर आ रहा है उनको, गुलाबी रंग का। अब वो उसको निरख रहे हैं कि कितना सुंदर कमल बीचों बीच है, वो समुद्र के बीच में। कमल की बड़ी भारी महिमा सरकार। कमल ही कमल पे कोई बोले ना आदमी, तो सालों साल तो कमल के बारे में बताते रहे, कमल हुए क्या। कमल ही कमाल है सरकार।
राधा रानी के कमाल को यानी चमत्कार को ही कमल गए सरकार। अब वो कह रहे हैं सरकार, आपसे उनके कान्हा सिंधु के मध्य अवस्थित एक अतिशय विशाल, परम से भी परम सुंदर व चित्ताकर्षक गुलाबी कमल के पुष्प को लगातार निहार रहे हैं। कुछ ही क्षणों में हम तीनों जल के ऊपर चलकर कमल पुष्प की दिशा की ओर अग्रसर हो गए हैं। जैसे समुद्र ने अपने जल को कठोर हो तट से पुष्प तक मार्ग बनाने का आदेश दे दिया है और हम सुगमता से उस पर अग्रसर हो पुष्प के सम्मुख आ पहुंचे हैं। देखो सरकार, अब वो कमल का फूल देख रहे हैं, अब ये समुद्र पे चल दिए हैं, समुद्र पे चल रहे हैं सरकार। जैसे अपन धरती पे चले ऐसे वो समुद्र पे चल रहे हैं। आगे राधा रानी सरकार और कान्हा जी हैं, पीछे ये चल रही है। अब ये कह रही है कि ऐसा लग रहा है उस समुद्र ने आदेश दिया अपने उस द्रव्य को कि जहां जहां इनके चरण पड़ रहे हैं ऐसा थोड़ा कठोर सा हो जाओ, मतलब जल हो जाए, जल की जगह वो धरती का सा कोई पात बन जाए, फूलों का बिछा हुआ सा, और भाई साहब वो कोमल सुपात बन जाए और उससे वो बिल्कुल जैसे कोई धरनी पे चले ऐसे समुद्र पे चल के उस पुष्प के सामने पहुंच गए हैं। भाई देखो समुद्र ही तो रास्ता देवे सरकार, समुद्र क्या है, वो सखियां ही हैं। अब उनको पता है कि भाई ये बैठे हैं तो वो जो पहले जल का सा रूप ले लें, दिखने में जल लग रही है मगर वो तो उन सबकी पीठ है। अब वो ऐसे पीठ कर करके जुड़ गई हैं, एक एक सैचुरी ऐसे, एक सैचुरी की ऐसी पीठ है, फिर दूसरी ऐसे बन गई जैसे घोड़े जैसे बन जाए ना, ऐसे सैचुरियां बन के वहां से फूल तक पहुंच गई हैं। और वो अपनी कमर, वो अपनी जो पीठ है ना उसको एकदम सुकोमल कर ले, उस पे अपने आप ही कहीं से फूल आके गिर जाएं और उसके ऊपर राधा और कृष्ण चल रहे हैं सरकार। बड़ा अजब, गजब और निराला खेल है सरकार ये। अब ये पुष्प के सम्मुख आ गए हैं। पुष्प अत्यंत ऊंचा है, जिस पर अवस्थित एक सोपान पर चढ़ हम तीनों पुष्प के ऊंचे मध्य भाग पर पहुंच गए हैं। वहां एक सीढ़ी है जिससे ये पुष्प के ऊपर चढ़ के उसके मध्य भाग में पहुंच गए हैं। अचानक आपसी के कान्हा ने पुनः अपने वाम बाएं श्री चरण को पुष्प के ऊपर शक्तिपूर्वक पटका है। मैं हतप्रभ हो सब निरख रही हूँ। गुलाबी कमल पुष्प सिंधु की जलराशि को त्याग कर द्रुत गति से विमान की भांति आकाश की ओर उड़ चला है। कुछ ही समयावधि में हम गोलोक के महल के अलिंद में आ पहुंचे। कमल पुष्प हमें छोड़ वहां से लुप्त हो गया है। लो सरकार, अब कहां से इसमें आदमी सोच सके बताओ, कहां से आप सोचोगे, क्या सोचोगे आप। अब वो कह रही है कि भाई वो जो कमल का पुष्प बहुत बड़ा है और उसके बीच में जो वो जगह हो ना एक, उस जगह के ऊपर वो दोनों बैठे हुए हैं, वहां सिंहासन है उस पर बैठ गए हैं। अब वो वहां पे बैठे हैं कि खड़े हैं और ये भी उनके पास ही है। अब वो जैसे ही ऊपर पहुंच गए तो श्री कृष्ण जी ने फिर क्या किया, राधा जी के कृष्ण जी ने एक जोर से लात उसके फूल पे मारी है और मारते ही भाई साहब वो फूल ने वहां से समुद्र को छोड़ दिया है, जल राशि का त्याग कर दिया और वो हवा में उड़ने लग गया है। अब वो उड़ते 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 आकाशों पार करके वो सीधे गोलोक पहुंच गया सरकार। और गोलोक में भी कहाँ पहुंच गया, महल के आंगन में जाके तीनों पहुंच गए हैं। अब ये क्या कमल है क्या भाई, जैसे हमारे अब हवाई जहाज हवाई जहाज हेलीकॉप्टर रॉकेट फोकेट जाने ना अपन, ये सारे यान है वहां के, तो देखो सरकार। और वो फूल थोड़ी था, वो तो यान है, वो वहां बीच में खड़ा था। अब ये वहां गए, इनको वापस जाना है क्योंकि इतने नीचे उतर के आए थे। अब ये वापस फूल वहां ले गया इनको और ले जा करके भाई साहब अब ये तीनों के तीनों कहाँ खड़े हैं, उनके महल के आंगन में खड़े हैं। और वो विमान वहां से लुप्त हो गया इनको छोड़ करके। वो कमल पुष्प के नुमा का कोई यान है। यहाँ अवस्थित निकुंज में ही दोनों हिंडोले पर विराजमान हो गए हैं। वहाँ एक झूला है निकुंज में, उस पे दोनों बैठ गए हैं। और मैंने भोग हेतु निवेदन किया है, परंतु वो कह रहे हमें भूख नहीं लगी है, केवल दूध ही पाएंगे। इसने मलाई युक्त तुरंत ही दूध लाई है
और दोनों ने दूध पाया है, गिलास में बचे कुछ दूध को मुझे पान करने को दिया है। वो यहीं विश्राम करेंगे, मुझे जाने का संकेत हो गया है और मैं श्री चरणों को स्पर्श कर पुनः संसार में आ गई हूँ। ओम राधाये स्वाहा। देखो सरकार, देखो सरकार, इसमें क्या है कि यहाँ सोच विचार से परे की बातें हैं, बुद्धि से परे की बातें हैं, कल्पना से परे की बातें हैं। ये कोई परी कहानियों की और वैसी कहानियों की बात ना है सरकार। यहाँ कब कैसे क्या घटित होता है, कब क्या चीज क्या बन जाती है, कब क्या होता है, ये अजब अनोखा है, चमत्कारिक है। तो भाई यहाँ का सब कुछ भिन्न भिन्न है। अब कोई कुछ भी कह सके इसके बारे में कि साहब ये झूठ है कि सच है, कि भाई ऐसा सोच लिया होगा कि वैसा सोच लिया होगा, कि ये हमने ऐसा देखा हुआ है, हमने वो किया हुआ है। नहीं भैया, ये कछु ना देखा हुआ किसी ने। जिसने देखा वही जाने कि सच क्या है सरकार। वो फिर कह नहीं सके, उसको तो अनुभव हो ना, तो भैया उसे सब मालूम है। तो इसलिए ये अजब गजब निराला मामला है, सब अजब गजब निराली दुनिया है। वो अजब गजब देश है, लोक है, वहाँ के लोग अजब गजब हैं, और वहाँ की सब बातें अजब गजब है सरकार। वो इस संसार, ये लोग, तीनों लोग, 14 भुवन से, अखिल ब्रह्मांड से बिल्कुल भिन्न है वो जगह। वहाँ के रंग, वहाँ के फूल पौधे, वहाँ की चीज़ें, वहाँ की कोई बता ही नहीं सके, क्योंकि शब्द ही नहीं है कंपैरिजन करने के लिए। ऐसे छोटे मोटे संसारिक शब्दों से कुछ पार पड़े ना सरकार। अब वो वही वाली बात है कि साहब आपको गुड़ तो दे दिया गूंगे को, क्या वो कैसे बताएगा, नहीं बता सकता ना। यही सारी कहानी है सरकार। आप तो इन चक्करों में पड़ो मत सरकार, क्या सच क्या झूठ क्या लफड़ा, बस आनंद लिए जाओ और भाई साहब लीलाओं में घुसे रहो, समुद्र में पड़े रहो, कृपा रस में पड़े रहो, रस रूप बने रहो। राधा रानी को सब पूरा का पूरा हाथ आपके सर पे ही है सरकार, और आप उसके चरणों में ही पड़े हुए हो, और चरण ही सब कुछ है, उसी के चरण पकड़ के रखने हैं सरकार। ना संसार का कछु छोड़ना है, ना कछु कुछ करना है, बस केवल पकड़ना है, राधा रानी के चरणों को पकड़ना है बस। ओम राधा ये स्वाहा। अगली लीला में कल मिलें सरकार।